3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, ये प्रूफ करना है माइनस के 1/2। देखो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 हो गया, साइन स्क्वायर 30 डिग्री की पाई की वैल्यू 180 डिग्री होता है, प्लस कॉस स्क्वायर अगेन 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी है इनमें। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस अगेन 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, वो 1 ही आएगा। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस के 1/2। ये हो गया हमारा RHS के इक्वल, हमने प्रूफ कर दिया। दूसरा क्वेश्चन कहता है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 तुम्हारा 180/6 यानी कि 30 डिग्री हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर। अब कोसेक स्क्वायर है, इसको मैं लिखूंगा पाई प्लस पाई बाई 6। देखो अब तक तो ये समझ में आ जाना चाहिए, 7 पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 मैंने आगे लिख दिया। अब अगर मैं इसमें पाई ऐड करता हूँ तो 6 एलसीएम आएगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा 6 प्लस 6 पाई प्लस पाई 7 पाई हो जाएगा। 5 पाई बाई 6 होता है तो माइनस करता, इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, ये आ गया। नाउ 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कितना हो गया, साइन 30 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोसेक इज 2 का स्क्वायर, कोसेक पाई बाई 6 की इक्वल हो जाएगा, इनटू इसकी वैल्यू होती है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4, ये हो गया 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3/2 इक्वल्स टू RHS। हमने ये भी प्रूफ कर दिया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड वन है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टैन स्क्वायर पाई बाई 6, ये इक्वल टू प्रूफ करना है हमें 6 के। कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 में कोई दिक्कत नहीं है, ये एज इट इज लिखा जाएगा। तो कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6, इसको मैं लिखूंगा कोसेक। अब देखो एंगल में 5 पाई बाई 6 है तो माइनस पाई बाई 6। अब अगर मैं पाई माइनस करता हूं तो मेरा ये 5 पाई हो जाएगा, प्लस 3 टैन स्क्वायर पाई बाई 6। देखो ये याद रखना कि जो भी तुम्हें एंगल दे रखा है, लास्ट की जो वेरिएबल होगा पाई बाई 6 है यहाँ पे, तो पाई बाई 6 में से ही माइनस या प्लस किया जाएगा, ठीक है। नाउ कॉट, ये हो गया, ये एज इट इज लिख लिया, कॉट स्क्वायर प्लस कोसेक। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, चेंज होगा नहीं क्योंकि पाई में से है। तो दिस इज कोसेक पाई बाई 6 प्लस 3 टैन स्क्वायर पाई बाई 6। अब कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 इन 30 डिग्री, दिस इज √3 प्लस कोसेक की वैल्यू जो होती है दैट इज 2 प्लस टैन स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/√3, ये हमने रख दी। तो 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 5 और 1 6 इक्वल टू आ गया 6 के, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कहता है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 10। तो इसमें केवल ये वाला जो क्वाड एंगल है चेंज किया जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 तो आएगा, इसमें से ऐड या माइनस ही होगा। ऐड करके देखो, पाई में ऐड करते हो तो 5 पाई बाई 4 हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए तो हम लोग इसको पाई माइनस लिख देते हैं।
अब 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4 हो गया, प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। अब पाई माइनस पाई बाई 4 इज अनचेंज, तो इसको लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर पाई बाई 4। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है तो वो लिखूंगा मैं, प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। अब साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/2√2, तो ये पुट कर दी मैंने। cos की भी सेम होती है, ये भी पुट कर दी मैंने, प्लस sec पाई बाई 3, sec पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज 1/√2 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। दिस इज 1 + 1 प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 दैट इज इक्वल टू 10, और हमें 10 ही प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 75 की और दूसरी जो है tan 15 की। अब साइन 75 को इन टर्म्स ऑफ एंगल्स में कैसे लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ इसको साइन 45 प्लस 30। लिखने को तो मैं 60 + 15 भी लिख सकता, लेकिन 15 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो मुझको उन एंगल्स में ब्रेक करना है जिनकी वैल्यूज मेरे पास है। अब ये बन गया साइन ऑफ A + B, तो साइन A cos B प्लस cos साइन cos A इंटू साइन B। वैल्यू पुट करो, दिस इज 1/√2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस अगेन 1/√2, और इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी √3 + 1/2√2। डब्बे में बंद कर दो। चाहो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना हमने किसका फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट है tan 15 डिग्री। अब tan 15 मुझको करना है, देखो 60 - 45 कर लो, 45 - 30 कर लो, सेम आई वैल्यू आएगी। तो हम लिखते हैं tan 45 - 30। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है tan का, tan ऑफ A - B इज इक्वल्स टू tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। यूज करो इसको, तो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। यहाँ ये वैल्यूज पुट करो, tan 45 इज 1, tan 30 इज 1/√3, दिस इज 1 + 1 इंटू 1/√3, तो ये आ गया √3 - 1/√3 + 1। डब्बे में बंद कर दो इसको। रेशनलाइज भी कर सकते हैं, रेशनलाइज करके ही हम आंसर फाइनल लिखेंगे। दिस विल कम आउट, इसको रेशनलाइज करूंगा तो आएगा √3 - 1 का स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हो गया A स्क्वायर 3 प्लस B स्क्वायर 1 माइनस 2/√3 अपॉन 3 - 1 2, तो ये हो जाएगा 4 - 2 माइनस √3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारी एनसीईआरटीज में दे रखे हैं। आगे क्वेश्चंस में और बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन कहता है
cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus y माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई प्रूफ करना है इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई। अब cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी ये किसके इक्वल हो गया? cos फॉर्मूला लिखो, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। अभी जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे उसमें किसका फॉर्मूला था? हमारे पास cos ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला था। यहाँ ए की जगह है पाई बाई 4 और बी की जगह है पाई बाई 4 माइनस वाई। तो यहाँ हो जाएगा ये जो दिया हुआ है cos ए प्लस बी यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। तो cos of pi by 4 plus pi by 4 this will come out to be pi by 2 this will come out to be cos pi by 2 minus x plus y। ठीक है, ये हो जाएगा। तो cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो हम लोग इसको लिख देंगे साइन ए प्लस बी के इक्वल की आ गया। तो इट इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, 7वां क्वेश्चन पे आओ। 7th क्वेश्चन कहता है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 1 tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। इसमें tan a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज होगी। tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा tan a प्लस बी अपॉन tan a माइनस बी। ये दे रखा है तो इसको लिखोगे तुम tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b एंड पूरे के अपॉन में आएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, जो वैल्यूज इनकी पुट करेंगे हम लोग tan पाई बाई 4 इज 1 प्लस tan x वन माइनस tan पाई बाई 4 इज 1 तो 1 माइनस tan x। ये चीज उल्टी हो जाएगी ऊपर जाके इनटू 1 प्लस tan x इंटू 1 माइनस tan x। अब यहां से इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। 8वें क्वेश्चन पे आओ। cos पाई बाई पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स। देखो cos ऑफ माइनस एक्स होता है cos x। ठीक है, तो ये और पाई प्लस एक्स कम्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट और तीसरे क्वाड्रेंट में cos और साइन दोनों ही नेगेटिव होते हैं, चेंज नहीं होता। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस ऑफ cos x और cos माइनस x का मतलब है इंटू cos x अपॉन साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स कितना होगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा और सेकंड में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो साइन एक्स और cos 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा this comes out to be
माइनस साइन थीटा। नाउ ऊपर जो है इट इज माइनस की कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे क्या है माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। माइनस एंड माइनस कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होता है दैट इज कॉट, तो ये हो गया इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स, हमारा आंसर इक्वल्स टू RHS। अब आ गया 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस कॉट 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस एक्स। ये भी प्रूफ करना है किसके इक्वल, प्रूफ करना है 1 के इक्वल। इसको प्रूफ कर लेते हैं। अब 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स जो है इसको क्या लिखूंगा पाई प्लस पाई बाई 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। साइन थीटा जो आएगा साइन थीटा के इक्वल आएगा ये बेसिकली साइन एक्स के इक्वल, तो ये आएगा साइन एक्स के इक्वल। अब साइन एक्स के इक्वल क्यों आया देखो मैं इस पार्ट का बता देता हूँ। ये हो गया कॉस पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है, ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 3 पाई बाई 2 का मतलब है तीसरे क्वाड्रेंट में लेकर 240 प्लस एक्स, तो तुम्हारा ये इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर, ठीक है। तो साइन एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स कितना होगा, दिस इज कॉस एक्स, अब ब्रैकेट में कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, अगेन tan में कन्वर्ट होगा tan x प्लस कॉट तुम्हारा 2 पाई का है तो कॉट ही रहेगा कॉट x, यहाँ से साइन x इंटू कॉस x, इसको हम चेंज कर लेंगे बेसिक में साइन x अपॉन कॉस x प्लस कॉस x अपॉन साइन x, तो ये हो गया साइन x कॉस x साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन x कॉस x। ये इससे कैंसिल हो सकता है, मल्टीप्लाई में है, और साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x आइडेंटिटी से इक्वल्स टू 1 ही है, तो ये हमारा 1 के इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस कॉस ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्रूफ करना है। अब तुम्हारे पास अगर कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला देखो तो साइन में साइन बी प्लस कॉस a कॉस बी होता है, ये वाला हमने फॉर्मूला यूज किया है, कॉस ऑफ a माइनस बी होता है साइन a साइन बी प्लस कॉस a कॉस बी, तो इसका मतलब हो गया ये फॉर्मूला बन गया हमारा कॉस ऑफ, पूरा फॉर्मूला जो है n प्लस 1 माइनस n माइनस 2, ठीक है, तो n से n कैंसिल हो गया, कॉस ऑफ 1 माइनस 2 इंटू एक्स भी है साथ में, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स बच गया हमारे पास, एंड कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन होता है, तो ये हो गया RHS और हेंस आवर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब हम दूसरे पे आ जाते हैं। 11th क्वेश्चन जो है तुम्हारा 11वां क्वेश्चन कहता है कि cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, किसके प्रूफ बराबर करना है हमें, माइनस के रूट 2 साइन एक्स के। तो बेटा cos a प्लस बी एक फॉर्मूला है, जो हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला है, अगर मैं इसे कंबाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो यहां से ये निकल के आता है
कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए की जगह 3π/4, बी की जगह x, ठीक है। तो ये हो गया माइनस के 2 साइन ए इंटू साइन बी, करके देख सकते हो। तो यहाँ से इक्वल हो जाएगा माइनस के 2 साइन ए की जगह हमने लिया था 3π/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, इसको लिख सकता हूँ, इंटू साइन ऑफ एक्स। नाउ पाई माइनस π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस के 2 साइन π/4 इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू हो गया माइनस के 2 साइन π/4 इज 1/√2 और साइन एक्स एज इट इज। तो नाउ ऊपर से जो 2 है दैट कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू साइन एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल टू आ गया माइनस के √2 साइन एक्स के। ये हमारा किसके इक्वल है? ये हमारा RHS के इक्वल है, तो हेंस प्रूव्ड। 12वां क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इसके साइन 2x और साइन 10x के बराबर प्रूफ करना है। तुमको पता है कि ए देखो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये हो गया साइन a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ से हो गया साइन 6 + 4 यानी कि 10x और साइन 6 - 4 इज 2x। देखा, 2 लाइन में क्वेश्चन हो गया, जबकि दिखने में क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लग रहा था। तो ये तुम्हारा RHS आ गया, ये हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल्स टू साइन 4x इंटू साइन 8x। अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2x प्लस 6x माइनस इंटू cos 2x माइनस 6x। cos ऑफ माइनस x तो cos x होता है, तो ये तुम्हारा सिंपल हो जाएगा cos 8x इंटू cos 4x, ठीक है। या मैं अगर देखता हूँ cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा साइन। अभी हमने किया है, तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 यानी 2x प्लस 6x अपॉन 2 cos 2x माइनस 6x अपॉन 2, ठीक है। या तुम इसको साइन में भी लिख सकते हो, -2 साइन करके, या हम लिख सकते हो माइनस के 2 साइन साइन तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? हमने मल्टीप्लाई करके किया है, ये इसी के साथ में मल्टीप्लाई, ये दोनों स्टेप जो है एक ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 cos 4x cos 2x, एक तो ये आ गया। अभी नीचे वाली सॉल्व करूंगा, तो माइनस के 2 साइन 4x इंटू साइन ऑफ -2x। साइन बीइंग ए ऑड फंक्शन, तो यहाँ से भी माइनस आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 cos 4x cos 2x 2 sin 4x sin 2x। अब 2 cos a cos b हम इसको अरेंज कर लेते हैं, 4 वालों को एक साथ ले आता हूँ और 2 वालों को एक साथ ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 2 cos 4x sin 4x, ये एक साइड और दूसरी तरफ हमने लिख दिया, लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो साइन 2x की मल्टीप्लीकेशन में ही है। अब ये फॉर्मूला बन गया 2 cos a cos b, 2 sin a cos b, ये बन गया साइन 2 थीटा का। तो यानी थीटा की जगह 4x है, तो साइन 8x इंटू दिस इज साइन 4x, ये हो गया हमारा इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कहता है कि साइन ऑफ 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से इसको जो लिख सकता हूं मैं, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, इसको मैंने अलग अलग कर दी, मिडिल टर्म को जो है मैंने अलग अलग दोनों के साथ में लिख दिया, प्लस साइन 4x ये एक साथ लिख दिया, प्लस साइन 6x प्लस साइन 4x। अब दोनों तरफ हमने फॉर्मूला लगा देना साइन a प्लस साइन b का, जो कि होता है 2 साइन c माइनस b अपॉन 2, और इसको माइनस कॉस में भी लिख सकते हैं, इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। तो ये आ जाएगा यहाँ से 4 प्लस 2 यानी 6 अपॉन 2 इज 3, तो 2 साइन 2x इंटू कॉस x प्लस 2 साइन 6 प्लस 4 10 अपॉन 2 इज 5x इंटू कॉस x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, कॉस को कॉमन ले सकता हूँ, 2 cos x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन, ये 4 और 2 6 3 आएगा, ये 2 नहीं आएगा, साइन 3x प्लस साइन 5x। अगेन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला साइन a c प्लस साइन d, तो ये हो जाएगा 2 cos x एज इट इज, और इसकी बात करूं तो ये आ जाएगा 2 साइन 3x प्लस 5x अपॉन 2 cos 3x माइनस 5x अपॉन 2। अब cos जो है एक इवन फंक्शन है तो माइनस भी आएगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये हो जाएगा 2 cos x 2 साइन 5 प्लस 3 8 बाई 2 साइन 4x एंड 3 माइनस 5 इज माइनस 2 cos ऑफ माइनस x, जो कि हो जाएगा cos x के ही इक्वल। अब ये और ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 टू जा 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, जो कि इक्वल टू हो गया हमारा RHS के, जो कि हम लोगों को प्रूव करना था। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस 3x, और RHS में जो है cot x साइन 5x माइनस साइन 3x, ये हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। तो इसको करने के लिए cot को मैं लिख सकता हूँ cos 4x अपॉन साइन 4x। देखो इस पर इसको हम लोग पहले LHS कर रहे हैं, साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन c प्लस d, 5 प्लस 3 8 बाई 2 इज 4, जगह मैंने बीच में बाइफर्केशन कर लिया था और इसलिए ये किया है, cos a माइनस b यानी 5 माइनस 3 इज 2, 2 अपॉन 2 इज x, ये आ गया। तो cos 4x इंटू के 2 बाहर लिख देता हूँ, साइन 4x इंटू cos x अपॉन साइन 4x, कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2 cos 4x cos x इसके बराबर। ठीक है, अब RHS पे आ जाते हैं, cot x है, cot x को मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन साइन x, और अंदर होगा साइन c माइनस साइन d, यानी 2 cos a प्लस b यानी 5 प्लस 3 8 बाई 2 इज 4x
ठीक है, इनटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, यानी 5 माइनस 3 इज 2, 2/2 इज 1 साइन एक्स इन साइन एक्स कैंसिल, तो ये हो गया 2 cos 4x इंटू cos x, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब इस वाले में हम लोगों ने क्या किया था, दोनों साइड्स को सेपरेटली सॉल्व किया था। ठीक है, 16th क्वेश्चन कहता है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन cos sin 17x अपॉन माइनस sin 3x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin 2x अपॉन cos 10x। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है, ऊपर हम लगा सकते हैं माइनस के 2 sin माइनस के 2 sin 9x प्लस 5x अपॉन 2, ज्यादा ही पतला हो गया, अपॉन इंटू साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2। इसके अपॉन में क्या है, 2 साइन 17 माइनस 3 अपॉन 2 और cos 17 प्लस 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा, ऊपर आएगा तुम्हारा माइनस के 2 साइन 9 प्लस 5 14 अपॉन 2 7x इंटू 9 माइनस 5 इज 4 साइन 4 अपॉन 2 इज 2 साइन 2x अपॉन 2 sin 42 sin again 7x and cos 17 plus 3 is 20 upon 2 is 10। now this get cancelled, these get cancelled, तो कितना आ गया, माइनस के sin 2x अपॉन cos 10x, ये हमारा आंसर आ गया इक्वल्स टू RHS। अब आ गया हमारा साइन 5 प्लस 3x cos, तो यहाँ साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा दो, तो इसका फॉर्मूला आएगा 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2, ये आ गया, अपॉन 2 cos 5x प्लस cos 5x माइनस 3x अपॉन 2, फॉर्मूला लगा दिए साइन c प्लस साइन d और cos c प्लस cos d के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसका हो जाएगा 2 साइन 5 प्लस 3 8 बाई 2 इज 4x cos 2x अपॉन 2x यानी केवल cos x अपॉन 2 cos 4x into cos x। now cos x and cos x cancel, 2 and 2 get cancelled, sin upon 4 is tan 4x, that is equals to RHS। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है, sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y इज इक्वल टू tan x माइनस y अपॉन 2 पूरे में है, तो ऊपर इसमें क्या लगेगा, sin x माइनस sin y का फॉर्मूला लगेगा, ये होता है जो होता है 2 cos x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2, cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos
दिस गेट कैंसिल्ड, तो ये आ गया साइन x माइनस वाई अपॉन 2 एंड साइन अपॉन कॉस इज tan x माइनस वाई अपॉन 2। ये हमारा किसके इक्वल आ गया, हमारा RHS के इक्वल आ गया, जो कि हम लोगों को सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19वें क्वेश्चन पे। साइन x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस x प्लस कॉस 3x। लगा दो फॉर्मूला, ऊपर लगेगा साइन a प्लस साइन b का, जो कि होता है 2 साइन a प्लस b अपॉन 2। तो लगाऊंगा मैं 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 कॉस a माइनस b अपॉन 2। कॉस फर्क नहीं पड़ता, माइनस नहीं आएगा, बिकॉज कॉस इज अ इवन फंक्शन। पढ़ा है हम लोगों ने, नीचे लगाना है कॉस c प्लस कॉस d का, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 कॉस a प्लस b अपॉन 2 कॉस a माइनस b अपॉन 2। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 साइन x प्लस 3x इज 4x, 4x अपॉन x इज 2x इंटू कॉस माइनस 2x अपॉन 2, यानी कॉस ऑफ माइनस x। यहाँ से 2 कॉस अगेन 2x and this is cos of minus x. Now this get cancelled, 2 and 2 get cancelled, तो sin upon cos is tan, तो ये आ गया आपका tan 2x के इक्वल, जो कि इक्वल टू RHS है, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 sin x। sin x माइनस sin 3x में फॉर्मूला लगा तो sin c माइनस sin d का, तो ये हो गया 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। तो x माइनस 3x अपॉन 2 और अपॉन है नीचे, कुछ मत करो, उसमें से माइनस कॉमन ले दो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अभी हमने क्यों किया, क्योंकि एक फॉर्मूला बन रहा था, तो ये बन गया 2 cos 4x अपॉन 2 यानी कि 2x साइन ऑफ माइनस 2x अपॉन 2, जो कि साइन ऑफ माइनस x। नीचे का फॉर्मूला भी माइनस के cos 2x है। देखो अब ये जो टर्म है ये माइनस में आएगी, बिकॉज cos साइन जो है हमारा ऑड फंक्शन है, तो माइनस से माइनस जो है हम कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 cos 2x साइन x अपॉन cos 2x कैंसिल, तो ये इक्वल टू आ गया 2 sin x। कर दो इसको बॉक्स में बंद, ये हमारा इक्वल प्रूफ हो गया। इक्कीसवां क्वेश्चन कहता है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू cot 3x है। तो देखो सबसे पहले हम लोग 3x वालों को दोनों में अलग कर लेते हैं। cos इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x अपॉन, सेम नीचे भी करता हूँ, sin 4x और 2x को मैं x को मैं साथ में रखता हूँ, और 3x को अलग रख देता हूँ। ये लगा क्यों है, क्योंकि देखो 4 प्लस 2 कितना होगा 6,
और 6 का आधा भी 2 हो जाएगा। तो साइन कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दूं तो 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 4x प्लस 2x यानी कि 6x अपॉन 2 यानी कि 3x, और इसी के साथ में कॉस a माइनस बी कॉस 4 माइनस 2 इज 2, 2 अपॉन 2 इज x cos x प्लस cos 3x। ऐसे ही अब नीचे कर देता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन a प्लस बी, तो 4 प्लस 2 6, इसमें भी 3x आएगा, cos x ही आएगा प्लस साइन 3x। अब ऊपर से देखो ये 5 नहीं है 3 है, ठीक है। ऊपर से जो है cos 3x कॉमन आ रहा है, तो cos 3x अगर कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 2 cos x sin 3x, 2 cos x कैंसिल, cos अपॉन sin होता है cot, तो ये हो गया cot 3x। तो ये थे तुम्हारे एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 3.3 की, उसके कुछ क्वेश्चंस थे, सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं।